पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है? Yes, this is a very advanced technology और I'll guide you on that. Actually क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनका ट्रांसफ़र होता है तो एक सर्टन प्रोटोकॉल या सर्टन टाइम के तहत पे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. बट एक्चुअली होता क्या है कि जो विमेन की एंडोमेट्रियम की जो विंडो होती है ना, जो उसकी बच्चेदानी होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही ओपन होती है जिस समय पर बेबी को वो रिसीव कर सके. तो नॉर्मली क्या होता है कि 70% केसेस में तो वो विंडो कॉमन रहती है. तो जब हम पेशेंट्स का ट्रांसफ़र करते हैं विद गुड एम्ब्रियोस तो पेशेंट्स पॉजिटिव हो जाते हैं. लेकिन 30% पेशेंट्स में जो ये विंडो होती है ना, ये शिफ्टेड होती है, कभी थोड़ा सा आगे या कभी पीछे, जिसको कि हम प्री रिसेप्टिव या पोस्ट रिसेप्टिव बोलते हैं. और अगर इस विंडो को हम आइडेंटिफाई करके जब भी किसी कपल को उसकी विंडो के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. एंड ये खास तौर से उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है जहाँ पे वो प्रीवियस आईवीएफ ले चुके हैं, अच्छे एम्ब्रियोस थे, ब्लास्ट था, फ्रोजन साइकिल था, सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई थी, बट फिर भी डिड नॉट यील्ड अ रिजल्ट. एंड इसको लेने से उनके चांसेस 20 to 30% बेटर हो जाते हैं. इनफैक्ट मैं आपको एक स्टोरी बताऊं. एक पेशेंट थी जिसका हमने ट्रांसफ़र किया फर्स्ट साइकिल में, और उसका जो नॉर्मल विंडो होता है उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हुआ, एंड ब्यूटीफुल ब्लास्टोसिस्ट, एंड वी ऑल थॉट कि शी विल कम अप विद अ वेरी गुड रिजल्ट एंड वी विल ऑल सेलिब्रेट. लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता लगा नेगेटिव. सो देन वी थॉट ऑफ डूइंग दिस टेस्ट, जिसको कि हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे टेस्ट बोलते हैं. और उस एरा टेस्ट से हमने पता किया कि उसकी विंडो क्या है. यू विल नॉट बिलीव, उसकी विंडो पूरे 48 आवर्स पहले शिफ्टेड थी. और फिर हमने उसकी विंडो के हिसाब से जब उसका ट्रांसफ़र किया ना, शी गॉट पॉजिटिव इन द फर्स्ट गो. सो दैट इम्पॉर्टेंट रोल दैट विंडो हैज़. और ये पता अगर कोई लगा के करता है तो उससे आपके 20 से 30% चांसेस बढ़ जाते हैं. बट इट इज़ अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, सो पेशेंट्स शुड नो अबाउट इट.